राधे राधे दोस्तों, देखिए एक सत्य घटना आपको बताने जा रहा हूँ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो दान देना है वो पैसे वालों का काम है, गरीब आदमी तो दान ही नहीं कर सकता। ये घटना उन लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं, और प्राय सभी सोचते हैं। नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है ना कि भाई पैसा तो है नहीं, कहाँ से दान करेंगे, पैसा हो तो दान किया जाए, ये लाएं वो दें, उस गरीब के लिए ये लगाएं, लंगर लगाएं, पानी की प्याऊ लगाएं, वो लगाएं। लेकिन दान का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या है वास्तविकता में, आपको मैं इस घटना के उपलक्ष्य में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक अध्यापिका जिन्होंने गीता प्रेस को ये घटना लिख के भेजी, उन्होंने बताया कि एक दिन की बात है, मैं स्कूल से अपने घर के लिए लौट रही थी और मुझे बस से यात्रा करनी होती थी। बस में मैं चढ़ी और मेरे पैर में एक चोट लगी हुई थी। चोट की वजह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। अचानक से एक महिला ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मैडम जी, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, आपके पैरों में तकलीफ़ लगती है। मैडम जी बोल सोची कि वो बैठ गई वहाँ पर और मन ही मन उसे खूब आशीर्वाद देने लगी कि देखो इसने मुझे सीट दे दी, बाकी तो कोई उठा नहीं। अब क्या देखती है मैडम जी, देखती हैं कि वो जो भी ज़रूरतमंद दिखता है उसको वो अपनी सीट पे बिठा देती है। कोई बच्चा आया, कोई वृद्ध आया, कोई ऐसा व्यक्ति आया। जब प्रायः लगभग सीट खाली हो गई थी, बसों में यात्री उतर गए थे, बस खाली सी थी, तब मैडम जी उस जो अध्यापिका थी, जो मैडम जी, उसके महिला के पास में गई और बोली कि आप खुद क्यों नहीं बैठती हैं, सबको बिठाती रहती हैं, कभी इसको बिठाते कभी इसको बिठाती हैं, ऐसे क्या बात है। तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया। देखिए, मज़दूर महिला थी, उसने कहा देखिए मैडम जी, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा कहाँ है दान करने के लिए, लेकिन हमने अपने माता पिता से, बड़े लोगों से सुना है कि दान करने से परमात्मा खुश हो जाता है, दान करने से दुर्गति का नाश होता है, दान करने से हमें पाप का नाश होता है, हमें दान अवश्य करना चाहिए। इसलिए लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं भोजन करने बैठती हूँ, खाना खाने बैठती हूँ, तो अगर कोई आसपास पक्षी दिख जाता है तो उन पक्षियों को अपने खाने में से कुछ खिला देती हूँ, डाल देती हूँ, तो पक्षी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैं पानी पीने लगती हूँ तो सोचती हूँ कि कोई प्यासा तो नहीं है, उसे पानी पिलाकर पानी पीती हूँ। जब सड़क पे चलती हूँ तो देखती हूँ कंकड़ पत्थर तो नहीं पड़े, उसे साइड में कर देती हूँ। बस से यात्रा मुझे रोज़ करनी पड़ती है, तो बस में देखती हूँ कोई ज़रूरतमंद है तो उसको अपनी सीट देकर ही आनंदित महसूस करती हूँ। सोचती हूँ कि इनकी दुआएं हैं, इनका आशीर्वाद है जो मुझे मिल रहा है, इस प्रकार मेरा दान हो जाता है, धर्म भी हो जाता है और मेरा मन भी खुश हो जाता है और मुझे इन सब का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मेरा घर परिवार सब आनंदित है, खुश है, सब अच्छा चल रहा है, कोई दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं है। देखिए, ये जब बात सुनी अध्यापिका जी ने, मैडम जी सोची कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी सोच नहीं रखते हैं जितना अनपढ़ गरीब मजदूर महिला ऐसी सोच रखती है कि वाकई में दान का असली स्वरूप क्या है, इससे समझने को मिलता है। हमें भी ये समझना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम किसी की मदद भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कर देते हैं, वो भी धर्म है। कल भी हमने एक घटना सुनी थी, उसमें सुना था कि उसमें उस व्यक्ति ने कुत्ते के प्राण बचाए तो उनके जो दादाजी थे उनके प्राणों की रक्षा हो गई। वो एक धर्म है। इसी प्रकार ये भी दान एक धर्म है जो दुर्गति का नाश करता है, हमारे संकटों को काटता है। तो ऐसी वृत्ति, ऐसा भाव हर व्यक्ति को बनाने का प्रयास करना चाहिए, हम सबको बनाने का कोशिश करनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों।